Hello friends, welcome to Simmi's Edu Center and this is Simmi here. Today we are going to discuss important objective questions of light reflection and refraction of CBSE 10th physics. So our first question is, an object is placed 20 cm in front of the plane mirror. The mirror is moved 2 cm toward the object. The distance between the position of original and final image seen in the mirror is. पहले सपोज कीजिए कि एक मिरर है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर रखा है, ठीक है। उसके बाद इस मिरर का पोजीशन चेंज करके यहाँ हो गया, ये 2 सेंटीमीटर टुवर्ड द ऑब्जेक्ट मूव कर गया, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस पोजीशन में मिरर था तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये सेम डिस्टेंस में प्लेन मिरर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जितने वो मिरर से डिस्टेंस होगा में ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस में ही इमेज बनेगा। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इमेज बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पोजीशन जो है वो मिरर का ये पोजीशन हो गया नेक्स्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं किया गया है, मिरर को बस मूव किया गया है। अब इमेज कहाँ पे बनेगा, अब यहाँ पे कितना 2 सेंटीमीटर चला गया तो ये 18 सेंटीमीटर बचा, ठीक है। 18 सेंटीमीटर यहाँ पे बचा, तो 18 सेंटीमीटर इट मीन्स यहाँ पर 18 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। तो पहले जो इमेज बन रहा था यहाँ पे बन रहा था, जो कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस जो था वो 40 था, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस जो है वो 36 है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर, ओरिजिनल और फाइनल इमेज जो बन रहा है उस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 36 और 4, तो 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 4 सेंटीमीटर. Next question is, a ray of light that strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence 30 degree is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR placed at a right angle to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is, ठीक है, एक मिरर है PQ, ठीक है। इसमें क्या है, पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मिरर रखा हुआ है QR, ठीक है, ये QR जो उसके परपेंडिकुलर में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इससे में अगर हम नॉर्मल बनाएंगे, ये लाइट क्या हो रहा है, यहाँ 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये है 90 डिग्री, 30 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो है यहाँ पे बन रहा है वो कितना होगा, इसके लिए नॉर्मल से हम मेजर करते हैं तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री ही होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 60 डिग्री. Next question is, an object is placed 100 mm in front of the concave mirror which produces an upright image, that is erect image. The radius of curvature of the image is. ऑब्जेक्ट है जिसे कॉन्केव मिरर, पहले कॉन्केव मिरर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड। ऑब्जेक्ट जो है वो 100 mm इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर रखा है, ठीक है, ये है। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ 100 mm में रखा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि इमेज जो बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है, तो इरेक्ट इमेज सिर्फ पोल और फोकस के बीच में जब हम रखते हैं तभी बनता है, ठीक है। इरेक्ट इमेज बनता है, यहाँ पर बन जाता है इरेक्ट इमेज, ठीक है। एक ही पोजीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तभी इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इट मीन्स कि यहाँ ऑब्जेक्ट का और पोल का डिस्टेंस पहले 100 mm है, ठीक है, 100 mm है, मतलब फोकस कुछ डिस्टेंस दूर है
वहां से। मान लीजिए 5 mm या 10 mm दूर है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 10 mm भी फोकस दूर है वहां से, तो 110 mm हो गया फोकस का डिस्टेंस। अब हमें यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकस का डबल होता है, तो डबल होता है तो 110 mm का डबल मतलब 220, तो 220 हो गया डबल। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज मोर देन 200। 200 से हमेशा ज्यादा ही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which position of the object will produce a magnified virtual image if the concave mirror of focal length 15 cm is being used। 15 cm का फोकल लेंथ अगर हम यूज कर रहे हैं, किस पोजीशन में बनेगा जो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, तो फोकल लेंथ 15 है, इट मीन्स फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फोकस और 15 से कम कौन सा है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में ही जब ऑब्जेक्ट होगा तभी वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन +4 दे रहा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ठीक है। और हमारा जो पोल और फोकस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, तो -v/u जो है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो नेगेटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, और ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट को हमें फोकस और पोल के बीच में ही रखना पड़ेगा। Two big mirrors A and B are fitted side by side on a wall। दो मिरर है जिसे साइड बाई साइड फिट किया गया है। मैन इज स्टैंडिंग एट सच ए डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल दैट ही कैन सी द इरेक्ट इमेज ऑफ हिज फेस इन बोथ द मिरर। मैन जो है वो मिरर के सामने जा रहा है और दोनों में उसका इमेज जो है वो इरेक्ट ही दिख रहा है, मतलब सीधा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मैन जो है स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द मिरर, मैन स्टार्ट वॉक करने लगा, स्टार्ट मिरर के और नजदीक जाने लगा, तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि मिरर ए में जो है वो उसका साइज, जो फेस का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मिरर बी में है जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि कॉन्केव मिरर है, मिरर ए जो है वो कॉन्केव मिरर है और बी जो है वो प्लेन मिरर है। कॉन्केव मिरर में जो एक केस में है वो इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है कि वो फोकस और पोल के ही बीच में हमेशा खड़ा है, और जैसे जैसे वो सामने जाते जा रहा है उसका इंक्रीज होते जा रहा है साइज। और मिरर बी के केस में सेम है, इट मीन्स मिरर बी जो है वो प्लेन मिरर है, उसमें हमेशा जो साइज है वो सेम होता है ऑब्जेक्ट का, चाहे वो डिस्टेंस कितना भी हो, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए इज कॉन्केव मिरर एंड बी इज प्लेन मिरर। Next question is a ray of light traveling in a direction perpendicular to the direction of a parallel glass slab। The ray of light, एक ray of light किसी भी ग्लास स्लैब में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है और वो बाउंड्री से परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मतलब नॉर्मल में लाइट अगर गिरता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होता है, यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Next question is a ray of light passes from medium X to another medium Y, no refraction occur। सेम क्वेश्चन पिछले बार वाला कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। A lens of focal length 12 cm forms a erect image 3 times the size of the object। The distance between the object and image is। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि V जो है, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया v इक्वल टू 3u और फोकल लेंथ यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हम लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे हम
v के जगह में 3u पुट करेंगे और f के जगह में 12 पुट करके हम यहाँ पे u का और v का वैल्यू पुट निकाल लेंगे। तो u का वैल्यू हमारा यहाँ पे -8 आएगा और v का वैल्यू जो आएगा वो -24 आएगा। ठीक, जब हम डिफरेंस निकालेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो u माइनस v, तो u क्या है, -8 है और ये क्या है, -24। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। Question is, an object is placed 21 centimeter from a converging lens. The image formed is slightly smaller than the object. Object को जब हम 21 सेंटीमीटर रखे, लेंस से दूर रखे, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस से 21 सेंटीमीटर दूर रखे, तो इमेज जो है वो स्मॉल बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइड से स्मॉल बना। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ही शिफ्ट किए, दैट इज 19 सेंटीमीटर ही शिफ्ट किए, तो इमेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया। तो क्या होगा यहाँ पे फोकस हमारा, तो फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस लिख रहा है मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट 2f के बाद रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है वो साइज में छोटा बनता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन में कि 21 सेंटीमीटर है, तो स्लाइटली स्मॉलर ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब ऑब्जेक्ट जब f और 2f के बीच में आता है तो स्लाइटली लार्जर इमेज बनता है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में वही सेट हो रहा है, मतलब 19 और 21 के बीच में फोकल पॉइंट है। तो हम सपोज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि 20 सेंटीमीटर जो है वो आएगा हमारा 2f। ठीक है, 2f जो आएगा वो 20 सेंटीमीटर आएगा, बट जो फोकस आएगा वो उसका आधा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज, a student does the experiment on tracing the path of the ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence. He can get an correct measure of angle of incidence and the angle of emergence by following the labeling indicated in the figure. एक स्टूडेंट ने 4 ट्रेस किया कि कैसे कैसे ग्लास स्लैब में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस को दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा लेबलिंग सही है, तो लेबलिंग जो है स्टूडेंट्स नंबर डी का सही है। सिर्फ क्यों, क्योंकि हमेशा हम जो एंगल को मेजर करते हैं हमेशा हम नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो बाकी सब में रॉन्ग मेजर किया गया है, सिर्फ डी वाले ऑप्शन में जो है वो सही मेजर किया है नॉर्मल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी और एंगल ऑफ इमर्जेंस को भी इसमें करेक्टली मेजर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while performing an experiment on the determination of focal length of a convex lens, 4 students obtained the image of the same distance ट्री on the screen as follows. 4 स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, चारों ने सेम ट्री का इमेज फाउंड किया, इसमें से करेक्ट इमेज कौन सा है, तो करेक्ट इमेज जो है इसमें वो डी है। ठीक है, मतलब जब इन्फिनिटी से लाइट रे आता है, ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट रे आता है तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो हर जगह जो ऑब्जेक्ट है, ट्री का इमेज जो बन रहा है वो एक जगह स्ट्रेट है तो लेफ्ट टर्न है या राइट टर्न है, वैसा नहीं होगा। इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा, यहाँ पे हमेशा उल्टा साइज में इमेज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a student traces a path of ray of light passing through a rectangular glass slab. rectangular slab से ray of light जो पास हो रहा है उससे स्टूडेंट्स ट्रेस कर रहे हैं। पाथ फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर का सही मैनर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज हमेशा हमें जो एंगल मेजर करना पड़ेगा वो नॉर्मल से ही मेजर करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 students A, B, C, D performed the experiment to determine the length of the concave mirror by obtaining the image of a distant tree on the screen. They measured the distances between the screen and the mirror. कौन सा डिस्टेंस स्क्रीन और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं कौन सा जो है करेक्ट में है मेजर करने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। हमेशा जो हम इमेज को मेजर करेंगे वो हम उसके पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, पोल से हर पोजीशन में इमेज जो है वो अलग अलग डिफरेंट मैनर में मेजर किया गया है, तो सारा जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ओनली सही है कि हम हमेशा पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज के डिस्टेंस को मेजर करेंगे।
Next question is, a student traces the path of ray of light passing through a rectangular slab for 3 different values of angle of incidence, namely 30 degree, 45 degree, 60 degree. Student trace कर रहे हैं ray of light को rectangular glass slab के पहले 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री से, ठीक है। उसके बाद ही एक्सटेंड्स द रे डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे बाय डॉटेड लाइन, और इंसिडेंट रे को वो डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ही मेजर्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, और एल डिस्टेंस हमेशा वो मेजर करते जा रहे हैं। तो ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे को, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमेशा इंक्रीज करते जाएगा जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले 30 डिग्री अगर जब है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, उसके बाद 45 डिग्री बढ़ाया गया तो ज़्यादा होगा, फिर 60 डिग्री बढ़ाया तो ज़्यादा होगा। बस ये जो लेंथ है वो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू।